Hey, smart business owners. I hope you are getting immense value through this entire series on business insurance. बिजनेस इंश्योरेंस के साथ आप स्मार्ट बिजनेसेस कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ये इस शॉर्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको क्विकली पता चलेगा अगर आप बिजनेस इंश्योरेंस इस ऑप्शन को ले रहे हो तो आपको क्या टैक्स बेनिफिट होगा, और अगर नहीं ले रहे हो तो क्या टैक्स बेनिफिट आप मिस कर रहे हो। सो क्विकली आई जंप इनटू दिस प्रेजेंटेशन। इस स्लाइड में आपको क्लियरली पता चलेगा कि विदाउट बिजनेस इंश्योरेंस का ये कॉलम है और विथ बिजनेस इंश्योरेंस। तो मान लीजिए आपकी कंपनी का सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ का है, ओके। एक्सपेंसेस 75 करोड़ के दिखाए जाते हैं। आपकी फाइनेंस टीम, टैक्सेशन जो संभालते हैं, सीएज एंड ऑल, ये सब मिला के 75 करोड़ का मैक्सिमम एक्सपेंसेस आज की तारीख में दिखा रहे हैं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर इंश्योरेंस इज 25 करोड़, राइट। अभी हम इस केस में देख रहे हैं कि ₹0 इज पेड फॉर द बिजनेस इंश्योरेंस, मतलब बिजनेस इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं लिया है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पता नहीं है। तो नेट टैक्सेबल इनकम हुआ 100 माइनस 75 इज 25 करोड़। क्लियर। नाउ द कॉर्पोरेट टैक्स इज मोर देन 25%। यहाँ पे समझने के लिए आई एम टेकिंग जस्ट 25%। 25% भी लेते हैं तो दैट इज कमिंग आउट अराउंड 6.25 करोड़ इज द कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी जो इस रूट से जा रही है और बिजनेस इंश्योरेंस नहीं ले रही है, राइट। सो टैक्स सेविंग थ्रू बिजनेस इंश्योरेंस इज ऑब्वियसली 0 नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज विथ बिजनेस इंश्योरेंस इसी कंपनी को अगर 100 करोड़ का टर्नओवर है, 75 करोड़ का आज एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं कंपनी, सीए टैक्स एक्सपर्ट्स, तो इस 25 करोड़ जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस मतलब आपके डायरेक्टर्स या आपके एम्प्लॉय, कोई की पर्सन आपकी कंपनी से, इनके ऊपर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वो अंडर सेक्शन 37(1) आप पूरी तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो विदाउट एनी कैप। यस। सो अगर इसमें मैंने एज्यूम किया है कि 3 करोड़ का बिजनेस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा गया है, 3 करोड़ इज द प्रीमियम अमाउंट एंड नॉट द सम अश्योर्ड, ओके। सो 3 करोड़ का प्रीमियम पे कर दिया है। मान लीजिए ए, बी और सी 3 डायरेक्टर्स है। सो ए, बी, सी तीनों के नाम पे 1-1 करोड़ का प्रीमियम लिया है। हाइपोथेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ के प्रीमियम में 10 करोड़ का उनको इंश्योरेंस कवर मिला होगा। सो 1-1-1 मतलब 3 करोड़ उन्होंने खर्चा कर दिया कंपनी ने, तो बचा 22 करोड़। सो दिस 3 करोड़ इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37(1). ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि 37(1) सेक्शन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जितना भी प्रीमियम आपके की एम्प्लॉय, एनी एम्प्लॉय या इवन डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है, इनके लिए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो तो वो प्रीमियम विदाउट एनी कैप इज टैक्स फ्री, सॉरी इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। तो उतना इनकम आपका कम हो जाएगा और उतने इनकम पे आपको जो टैक्स लगने वाला था वो कम हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। सो 3 करोड़ इज स्ट्रेट अवे इस 75 में 3 ऐड हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बना 22 करोड़ इंस्टेड ऑफ 25 करोड़, राइट। सो इसके वजह से हुआ क्या, कॉर्पोरेट टैक्स अभी 22 करोड़ पे लगेगा, ना कि 25 करोड़ पे, राइट। नाउ कॉर्पोरेट टैक्स अभी आ रहा है 5.5 करोड़, मतलब सीधी तरह से आपको 0.75 करोड़ का यानी 75 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। देयर आर मेनी मल्टीपल बेनिफिट्स, बट इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स हैविंग थ्रू द रूट ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो 75 लाख का स्ट्रेट अवे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम 1 साल के लिए तो आप भरेंगे नहीं, लिमिटेड पे के ऑप्शन में कुछ लोग 5 साल के लिए, कुछ 7 साल के लिए, कुछ 12 साल के लिए भी इसको भर सकते हैं। सो इमेजिन 10 साल के लिए आप 75 लाख पर ईयर मतलब 7.5 करोड़ तक का टैक्स आप बचा सकते हो। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। क्यों? क्योंकि इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ रियल इस्टेट,
अगर आपको इसी कंपनी को मान लीजिए 100 करोड़ का टर्नओवर है, इनको 200 करोड़ तक लेके जाना है, इन्होंने और एक जगह पुणे में या मुंबई में खरीद ली किसी इंडस्ट्रियल पार्क में, तो वो ज़मीन उसका कॉस्ट भी आप अलाउड डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट बिजनेस इंश्योरेंस जो कि एक इन्वेस्टमेंट का ही ऑप्शन हम मान सकते हैं, बट इट्स अ नेसेसिटी फॉर डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ये अलाउड डिडक्शन है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. तो ये आप यूज़ करके किसी केस में आप 5 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हो. अगर कंपनी का टर्नओवर कम है तो आप 30 लाख का भर सकते हो, 50 लाख का. देयर इज़ नो कैप. Okay, so whatever amount you are paying as a business insurance premium, it is straight away deducted as an allowed expense through 37(1). ये खासियत है और इसके थ्रू आप बहुत से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो. अभी सवाल आएगा कि मेरी कंपनी का टर्नओवर तो 1 करोड़ का ही है या 5 करोड़ का ही है, या मेरे कंपनी में डायरेक्टर्स 3 है या 10 है, या मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज़ बिल्कुल नहीं है, 2-3 ही है, या 100 है. सो इट डिपेंड्स ऑन the company to company कि how they can structure their business insurance proposal. That's why I'm giving you a chance through Endeavor Consultants to consult with my team, even with me, how you can do it. अगर आपको आपके कंपनी के लिए बिजनेस इंश्योरेंस का सोल्यूशन ढूंढना है, you want to discuss that with me or my team, please fill up the Google form attached with this video and go through ईच एंड एवरी डिटेल्स. बेसिक सा फॉर्म है. इसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड विल ट्राई टू यूज़ दिस टूल फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंपनी, फॉर योर टैक्सेबिलिटी, फॉर योर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया इज़ अबाउट टू बिकम द सुपर पावर. यू हैव टू बी स्मार्ट टू टेक दिस चैलेंज to become the superpower in your field, right? So use business insurance as a tool to grow your company. Like this video, subscribe to this channel and share this with the needy people जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं. And don't forget to fill up the Google form. Thank you. Bye bye.